अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो बेसिक एसी से रिलेटेड कोई भी पीवाईक्यू या फिर एमसीक्यूज को कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाएंगे और आपके जो भी अभी कंफ्यूजन्स है वो दूर हो जाएंगे प्लांट फैमिली बेसिक एसी को लेके। आपके यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए फैमिली बेसिक एसी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिली में से आता है। तो चलिए आज हम फैमिली बेसिक एसी को डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं आपकी यूपीटी जीटी पीजीटी 2026 के लिए रिलेटेड इस फैमिली से, जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। अच्छा ठीक है, प्लांट फैमिली ब्रेसिकेसी को हम और क्या बोलते हैं, मस्टर्ड फैमिली बोलते हैं। ठीक है, प्लांट फैमिली ब्रेसिकेसी को हम मस्टर्ड फैमिली भी बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन में किंगडम प्लांटे हो गया। ठीक है, डिवीजन, डिवीजन क्या है, डिवीजन फेनेरोगैम्स, फेनेरोगैम्स होता है। क्लास डाइकॉट है, क्लास डाइकॉट है, डाइकॉट, डाइकॉटलेडनी। ठीक है, देन उसके बाद हमारा ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, पेराइटेल्स। ठीक है, ऑर्डर इसका इंपॉर्टेंट है, पेराइटेल्स। क्वेश्चन में ये आ सकता है कि फैमिली ब्रेसिकेसी कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको स्टार करते चलेंगे। देन फैमिली हमारी क्या है, फैमिली ब्रेसिकेसी। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, क्या स्पेशल फीचर्स हो सकते हैं जिसको पढ़ के हम जान सकते हैं, जिनको देख के हम समझ जाएंगे कि फैमिली ब्रेसिकेसी का ही कैरेक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर स्पेशल फीचर्स की बात करें, हम क्या डिस्कस करेंगे, स्पेशल फीचर्स। ठीक है, स्पेशल फीचर्स हम डिस्कस करेंगे। स्पेशल फीचर्स में क्या क्या आएगा, वो सारे फीचर्स जो प्लांट फैमिली ब्रेसिकेसी को डिनोट करता है। ठीक है, जिनको देख के हम जान जाएंगे कि प्लांट फैमिली ब्रेसिकेसी का एक कैरेक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो इसका स्पेशल फीचर में क्या आ जाता है, इसमें माइरोसिन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, माइरोसिन ग्लैंड्स, प्रेजेंस ऑफ माइरोसिन ग्लैंड्स। ठीक है, इनमें क्या होता है, माइरोसिन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये माइरोसिन ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं, एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं। दे सिक्रीट एन एंजाइम विच इज माइरोसिनेज। ठीक है, ये सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट सम एंजाइम, दे सिक्रीट माइरोसिनेज एंजाइम, माइरोसिनेज एंजाइम। ठीक है, अब ये माइरोसिनेज एंजाइम क्या करता है, ये एक फंक्शन कॉज करता है, ये हेल्प करता है सिनेग्रिन, एक कंपाउंड होता है, सिनेग्रिन को कन्वर्ट करता है एलिल आइसोथायोसाइनेट में। ठीक है, आप ऐसा समझिए कि माइरोसिनेज एक एंजाइम है जो कि पंजेंट स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कहीं ना कहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। माइरोसिन ग्लैंड्स या फिर माइरोसिन सेल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, ब्रेसिकेसी फैमिली में पाए जाते हैं। ये किसके लिए प्रेजेंट होता है, ये डिफेंस सिस्टम के लिए प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। ठीक है, फॉर द डिफेंस सिस्टम इन द प्लांट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट इसका स्पेशल फीचर्स में, तो इसका जो कोरोला होता है, कोरोला कैसा होता है, क्रूसीफॉर्म होता है, क्रूसीफॉर्म, क्रॉस लाइक होता है। ठीक है, कोरोला इसका क्रूसीफॉर्म होता है जिसमें क्रॉस लाइक पेटल्स पाए जाते हैं। कैसे होते हैं, क्रॉस लाइक पेटल्स पाए जाते हैं। तो क्रूसीफॉर्म कोरोला, माइरोसिन ग्लैंड, ये किसका फीचर है, ये है हमारे ब्रेसिकेसी का फीचर। नेक्स्ट इसका पॉइंट देखेंगे तो इसमें स्टेमेंस कैसे पाए जाते हैं, टेट्राडाइनमस। स्टेमेंस कैसे होते हैं, टेट्राडाइनमस, टेट्राडाइनमस
स्टेमेंस पाए जाते हैं। टेट्राडाइनमस स्टेमेंस का क्या मतलब होता है? ये टेट्राडाइनमस स्टेमेंस जो होते हैं ये 6 नंबर में होते हैं, ठीक है, 6 स्टेमेंस होते हैं, ठीक है, 6 स्टेमेंस। ये 2 वर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन 2 वर्ड्स। अब 2 वर्ड्स में जो प्रेजेंट होते हैं, कैसे कैसे होते हैं ये? 2 और 6 के नंबर में, 2 और 4, ये 2 और 4 अलग अलग होते हैं। इनका अगर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा होता है, ये 2 जो बाहर रहते हैं ये थोड़े छोटे होंगे और 4 अंदर की ओर रहेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ये स्टेमेंस यहाँ, ठीक है। तो ये टेट्राडाइनमस स्टेमेंस पाए जाते हैं। कितने स्टेमेंस होते हैं? 6 स्टेमेंस होते हैं। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ब्रेसिकेसी फैमिली का। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट क्या होता है? पेराइटल प्लेसेंटेशन होता है, पेराइटल प्लेसेंटेशन होता है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है? बाइकार्पेलरी और एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं ये, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। इनकी सिमेट्री कैसी होगी? एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होती है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और इनकी ओवरी कैसी पाई जाती है? ओवरी कैसी होती है? ओवरी होती है सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिसमें हमने देखा माइरोसिन ग्लैंड प्रेजेंट होता है और जो कि सिक्रेट करता है माइरोसिनेज एंजाइम। क्रूसीफॉर्म कोरोला पाया जाता है। टेट्राडाइनमस स्टेमेंस होते हैं। टेट्राडाइनमस स्टेमेंस क्या होता है? जब स्टेमेंस 2 अलग अलग वॉल्स में अरेंज्ड होते हैं। 4 जो होते हैं, 4 जो बीच वाले होते हैं ये लार्ज होते हैं, ठीक है, और जो बाहर बाहर छोटे ये होते हैं 2, ये शॉर्ट होते हैं, ठीक है, दे आर मच शॉर्टर। उसके अलावा पेराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री पाई जाती है और ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर ओवरी होती है। और एक और चीज होती है बाइकार्पेलरी होते हैं, बाइकार्पेलरी। ये सारे हमारे कुछ फीचर्स हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके नेचर की बात करेंगे। तो नेचर में क्या आ जाएगा? ये हर्ब है, श्रब है या ट्री है? तो नेचर को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेचर की बात करेगा तो ये हर्ब्स में भी आता है, श्रब्स में भी आता है, ट्रीज में भी आता है। अगर मोस्टली बात करें तो दे आर मोस्टली हर्ब्स, ठीक है, दे आर मोस्टली हर्ब्स। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो ब्रेसिकेसी के होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं हर्बेशियस। कैसे होते हैं? दे आर हर्बेशियस, ओके। देन कुछ होते हैं, कुछ इसके जो मेंबर्स होते हैं, सब मेंबर्स आर श्रब्स ऑल्सो। सब मेंबर्स में कौन सा अगर एग्जाम्पल कुछ होते हैं? श्रब्स, श्रब्स भी होते हैं। श्रब्स का एग्जाम्पल अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? लेपीडियम। लेपीडियम क्या होता है? ये श्रब्स होते हैं, ठीक है। और कुछ ट्रीज भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं? ट्रीज भी होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मस्टर्ड, मस्टर्ड, ठीक है। तो ये हमारे इसका हो गया क्या? नेचर हो गया। नेक्स्ट अगर पॉइंट बात करें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे हम। वी विल डिस्कस वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। हम डिस्कस करेंगे अभी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में। तो अगर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो क्या क्या वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हो सकते हैं? फर्स्ट हमारा क्या होता है? रूट होगा। सेकंड अगर बात करें शूट हो गया तो स्टेम बोलेंगे। थर्ड मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? लीफ हो गई। ये तीनों वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे कैसा कैसा होता है। तो सबसे पहले देखें तो रूट कैसा होता है? नॉर्मली जो होता है, नॉर्मली कैसा होता है? टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, टैप रूट पाया जाता है। इसका कुछ एक्सेप्शन है, इसका कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या होता है? रेडिश। एक्सेप्शन क्या होता है? रेडिश। रेडिश में क्या हो जाता है? रेडिश में पाया जाता है नेपीफॉर्म रूट या फिर नेपीफॉर्म रूट, इसमें पाया जाता है नेपीफॉर्म रूट, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन हो गया रूट का। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या है हमारा? स्टेमेन है।
स्टेम है, स्टेम के बारे में देखें तो स्टेम कैसा होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड होता है, इरेक्ट होता है, एंड ब्रांच्ड स्टेम होता है। स्टेम में और कैसा होता है, ब्रांच्ड स्टेम होता है। अब लीफ की बात करें नेक्स्ट, ठीक है, अगर लीफ की बात करें तो लीफ कैसी होती है, ठीक है, लीफ की बात करें तो लीफ कैसी होती है, सिंपल लीफ पाई जाती है सबसे पहले तो, लीफ सिंपल होती है। और वेनेशन कैसा होता है, रेटिकुलेट, डाइकॉट है ना तो रेटिकुलेट वेनेशन होगा, रेटिकुलेट वेनेशन होगा। नेक्स्ट अगर देखें और कौन सी चीज होती है, इसकी फिलोटैक्सी कैसी होगी, फिलोटैक्सी लीव्स का अरेंजमेंट कैसा होगा, ऑल्टरनेट, कैसा होगा, ऑल्टरनेट लीव्स पाई जाएंगी। और लीव्स कैसा होगा, पेटियोलेटेड होगा, पेटियोलेटेड लीव्स होगा मतलब पेटियोल प्रेजेंट होगा। तो ये सारे क्या हो गए, लीव्स के कैरेक्टर हो गए। स्टेम कैसा है, सॉलिड, इरेक्ट एंड ब्रांच्ड है। रूट, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, इसका कुछ एक्सेप्शन है, जैसे रेडिश, रेडिश में क्या होता है, नेपीफॉर्म रूट पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम देखेंगे इनफ्लोरेसेंस के बारे में, ठीक है, हम देखेंगे इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। हमने अपने चैनल पे और भी फैमिलीज को डिस्कस कर रखा है, फैमिली सोलेनेसी, फैमिली क्रोसिफेरी, फैमिली मालवेसी, और इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को भी हमने डिस्कस कर रखा है। तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल पे जाके गो थ्रू कर सकते हैं, वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो हम इन्फ्लोरेसेंस को देखते हैं अगर, तो इन्फ्लोरेसेंस इसका कैसा है, इन्फ्लोरेसेंस इसका होता है रेसीम। मोस्टली क्या होते हैं, ये मोस्ट कॉमन होता है, मोस्टली जो होता है कैसा होता है, रेसीम होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें इन्फ्लोरेसेंस में ही कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन इसका क्या है, आइबरिस अमारा, आइबरिस अमारा। अब ये आइबरिस अमारा में क्या होता है, इसमें कैंडी टफ्ट, इसको हम कैंडी टफ्ट बोलते हैं। इसमें इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, इसमें इन्फ्लोरेसेंस होता है कोरिम्ब, कोरिम में इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है आइबरिस में। और नॉर्मली कैसा होता है, इसमें रेसीम होता है। इसका एक्सेप्शन एक और है, कलीफ्लावर, ठीक है, कलीफ्लावर, कलीफ्लावर इसमें कैसा होता है, इसमें कंपाउंड कोरिम पाया जाता है, कंपाउंड कोरिम। ये दो टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्फ्लोरेसेंस के बाद हमारा फ्लावर कैसा है, फ्लावर के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम फ्लावर की बात करें, फ्लावर की बात करें तो फ्लावर कैसा है, पहले तो पेडिसिलेट है, फ्लावर इज पेडिसिलेट। सेकेंड इसका इब्रैक्टिएट है, ब्रैक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते मींस, ठीक है। सिमेट्री इसकी कैसी है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, अब इसका कुछ है एक्सेप्शन, इसके कुछ हमारे पास है एक्सेप्शन एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री के। एक्सेप्शन इसके क्या है, कुछ इसके मेंबर्स जो होते हैं उनमें जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री पाई जाती है, और वो मेंबर क्या है, आइबरिस, आइबरिस हमारा, जिसको हम कैंडी टफ्ट बोलते हैं, कैंडी टफ्ट, कैंडी टफ्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, इसमें पाया जाता है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, ठीक है। और फ्लावर का कौन सा कैरेक्टर होता है, फ्लावर जो होता है पहले तो कंप्लीट फ्लावर होता है, कंप्लीट फ्लावर मतलब एंड्रोशियम का एनोशियम, कैलिक्स, कोरोला, एवरीथिंग इज फाउंड, ओके। और कैसा होता है, टेट्रामेरस होता है, फ्लावर कैसा होता है, टेट्रामेरस, टेट्रामेरस, ठीक है। और फ्लावर हाइपोगाइनस होता है, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस फ्लावर होता है क्योंकि सुपीरियर ओवरी पाई जाती है, जब सुपीरियर ओवरी होती है तो फ्लावर कैसा होता है, हाइपोगाइनस होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगर कैलिक्स की, तो कैलिक्स कैसा होता है, कैलिक्स को डिस्कस करेंगे।
कैलिक्स। ओके, कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स में सेपल्स जो होते हैं ये 4 पाए जाते हैं, 4 सेपल्स पाए जाते हैं। दे आर अरेंज्ड इन 2 रोज। ठीक है, दे आर अरेंज्ड इन 2 रोज। 2 रोज में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। कैसे, 2+2 का अरेंजमेंट होता है। और कैलिक्स का और एक कैरेक्टर होता है, इसमें वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है। एस्टिवेशन कैसा होता है, वेलवेट एस्टिवेशन मतलब एक दूसरे को ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, तो ऐसा उसमें पाया जाता है वेलवेट एस्टिवेशन। ठीक है, उसके अलावा इसका और क्या कैरेक्टर है, कैलिक्स में जो सेपल्स होते हैं ये फ्री होते हैं। ठीक है, दे आर नॉट फ्यूज्ड, दे आर फ्री, मीन्स दे आर पॉलीसेपलस, पॉली, दे आर पॉलीसेपलस। ठीक है, तो ये हो गए कैलिक्स के कैरेक्टर्स। नेक्स्ट अगर मूव करें कोरोला के बारे में, कोरोला देखे तो कोरोला कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, कोरोला के बारे में देखें तो कोरोला भी 4 नंबर में पाया जाता है, मतलब पेटल्स भी होते हैं, जो पेटल्स आर 4 इन नंबर। देन वेलवेट एस्टिवेशन सेम, वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है। उसके अलावा अगर कोरोला की बात करें, जो इसमें पेटल्स होते हैं वो क्रूसीफॉर्म होते हैं। कैसे, क्रॉस लाइक, दे आर क्रूसीफॉर्म, क्रूसीफॉर्म कोरोला, दे आर क्रॉस लाइक। ठीक है, और वेलवेट एस्टिवेशन होता है, और जो पेटल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, दे आर पॉलीपेटलस, पॉली, दे आर पॉलीपेटलस। तो ये हो गया कैलिक्स और कोरोला, दोनों में वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है, दोनों पॉलीपेटलस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के बारे में बात करें तो एंड्रोशियम में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जो स्टेमेंस होते हैं, स्टेमेंस आर 6 इन नंबर। ठीक है, स्टेमेंस आर 6 इन नंबर, 6 स्टेमेंस, 6 स्टेमेंस, टेट्राडाइनमस, टेट्राडाइनमस। और उसके अलावा जो ये 6 स्टेमेंस होते हैं इनका अरेंजमेंट 6+4 का, 2+4 का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, टेट्राडाइनमस कंडीशन पाई जाती है। पॉलीएंड्रस होते हैं, जो स्टेमेंस होते हैं दे आर फ्री, मींस दे आर पॉलीएंड्रस। ठीक है, उसके अलावा जो एंथर होता है वो बेसी फिक्स्ड एंथर होता है, एंथर इज बेसी फिक्स्ड, बेसी फिक्स्ड एंथर पाया जाता है। अब हम देखेंगे कुछ एक नोट पॉइंट। ठीक है, नोट पॉइंट क्या है, नॉर्मली तो एंड्रोशियम में 6 स्टेमेंस पाए जाते हैं, बट कुछ कुछ अलग अलग प्लांट्स हैं जिनमें नंबर ऑफ स्टेमेंस आर डिफरेंट। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए स्टार लगा देते हैं। अब होता है 2 स्टेमेंस, 2 स्टेमेंस ये कहाँ पाया जाएगा, 4 स्टेमेंस ये कहाँ पे पाया जाएगा, एंड 16 स्टेमेंस ये कहाँ पे पाया जाएगा। आप लोग को पता है तब तक आप लोग बता सकते हैं। तो अगर 4 स्टेमेंस की बात करें, 4 स्टेमेंस की बात करें तो ये लेपीडियम में पाया जाता है, लेपीडियम में। ठीक है, 2 स्टेमेंस कहाँ पे पाया जाता है, 2 स्टेमेंस पाए जाते हैं कोरोनोपस में। ठीक है, अगर 16 स्टेमेंस की बात करें तो 16 स्टेमेंस कहाँ पे पाए जाते हैं, मेगा कार्पिया पॉलीएंड्रिया। ठीक है, लिख देती हूँ मैं, मेगा, मेगा कार्पिया स्पीशीज क्या है, पॉली, पॉलीएंड्रिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें 16 स्टेमेंस पाए जाते हैं। ये आपके तीनों ही
इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा एंड्रोशियम। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम नेक्स्ट बात करेंगे गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे गाइनोशियम को। गाइनोशियम, अब गाइनोशियम के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को देख लेंगे, ये कैसा कैसा होगा सब कुछ। तो सबसे पहले ये क्या होता है, बाइकार्पुलरी कंडीशन पाई जाती है, बाइकार्पुलरी कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो ये सिनकार्पस होता है, मींस फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, सिनकार्पस है। ओवरी कैसी है, सुपीरियर ओवरी, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ओवरी कैसी है, सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। और क्या कहते हैं, एक्सेप्शन इसके कुछ हैं। ठीक है, बाइकार्पुलरी नॉर्मली पाए जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली बाइकार्पुलरी ओवरी पाई जाती है, बट इसका एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन इसका है लेपिडियम। लेपिडियम में क्या पाया जाता है, रुको, लेपिडियम में ओवरी कैसी होती है, ट्राई कार्पुलरी। ठीक है, लेपिडियम में पाया जाता है ट्राई कार्पुलरी ओवरी। और इसके कुछ और कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। इसमें जो प्लेसेंटेशन कैसा पाया जाता है, पेराइटल प्लेसेंटेशन, पेराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। और ओवरी जो होती है उसमें फाल्स सेप्टम पाया जाता है, ओवरी विद फॉल्स सेप्टम। ठीक है, ओवरी में फॉल्स सेप्टम पाया जाता है। इनिशियली क्या होता है, जो ओवरी रहती है वो यूनिलॉक्यूलर रहती है, बट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम जो बाइलॉक्यूलर बन जाती है वो फाइनली। तो ओवरी इनिशियली कैसी रहती है, यूनिलॉक्यूलर रहती है, बट फाइनली जब मेच्योरिटी पे वो कैसी हो जाती है, बाइलॉक्यूलर हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रूट की, यहीं पे लिख लेते हैं फ्रूट। तो फ्रूट कैसे होता है, सिलिक्यूआ। ठीक है, सिलिक्यूआ, ये तो सिलिक्यूला बोलते हैं इसको। और सिलिक्यूआ ये हो गया मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रूट। अब कुछ एक्सेप्शन भी हैं, एक्सेप्शन। ठीक है, ये आप लोग के लिए छोड़ दूं, ठीक है, नहीं बताती हूँ। रेडिश, रेडिश में क्या हो जाता है, इसमें टाइप ऑफ फ्रूट कैसा होता है, लोमेंटम, लोमेंटम। तो ये इंपॉर्टेंट रहा आपके लिए। एक्सेप्शंस जो भी हैं आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मल फैमिली के कैरेक्टर से वो अलग है थोड़े से, तो इसलिए एक्सेप्शन याद रखिएगा। लोमेंटम फ्रूट कहाँ पे पाया जाता है, रेडिश में पाया जाता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम इसके सीड को। सीड कैसा होता है, एक्स एल्ब्यूमिनस। सीड कैसा होता है, एक्स एल्ब्यूमिनस। ठीक है, सीड हो गया एक्स एल्ब्यूमिनस। पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट चीज की बात करें तो फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो फ्लोरल फार्मूला हमारा कैसा होगा, हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो ये क्या होता है, ई ब्रैक्ट, ये तो होता है EBR हो गया। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिखो, इसमें ब्रैक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते तो ये हो गया EBR, EBR। और कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, और कैसा होता है, एक्टिनोमॉर्फिक। ये हुआ बाइसेक्सुअल, मींस मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में रहेंगे। मूविंग टू कैलिक्स, 2+2 का अरेंजमेंट होता है, 4 होता है। कोरोला कैसा होता है, 4 होता है लेकिन क्रॉस लाइक होता है, तो इसको ये ऐसे लिखते हैं। देन एंड्रोशियम की बात करें तो 6 स्टेमेंस पाए जाते हैं। 6 में कैसा अरेंजमेंट होता है, 2+4 का अरेंजमेंट होता है, और ये फ्री होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो साइन यूज करते हैं वो नहीं यूज किया इसलिए, क्योंकि ये सारे फ्री हैं। देन अगर उसके बाद बात करें गाइनोशियम की, तो गाइनोशियम में सुपीरियर ओवरी होती है, उसके लिए ये साइन बाइकार्पलरी कंडीशन। और सिनकार्पस, ये वाला जो साइन होता है ये सिनकार्पस के लिए यूज हो रहा है। बाइकार्पलरी मीन्स 2 ओवरी। ठीक है, तो ये 2 जो लिखा गया है उसके लिए लिखा गया है, और ये जो वाला साइन है ये लिखा गया है किस लिए, ये है हमारे सुपीरियर ओवरी के लिए। तो ये हो गया हमारा फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर वीडियो समझ आ रही हो तो चैनल पे बने रहिएगा।
क्योंकि हम पूरे ही जर्नी में यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए जितनी भी चीज़ें होंगी पूरे सिलेबस वाइज डिस्कस करेंगे सारी थ्योरी को, और कोशिश रहेगी कि सारे एमसीक्यूज भी हर टॉपिक के कराए जाए अलग अलग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम फ्लोरल डायग्राम के बारे में। फ्लोरल डायग्राम के बारे में देख लेते हैं। फ्लोरल डायग्राम इसका कैसा है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एकदम अंदर से, ठीक है। तो देखा था हमने कैसा है, पेराइटल प्रेजेंटेशन है, पेराइटल प्रेजेंटेशन है और फाल्स सेप्टम पाया जाता है, ठीक है। फाल्स सेप्टम पाया जाता है, पेराइटल प्रेजेंटेशन है। उसके अलावा अगर एंड्रोशियम की बात करें तो स्टेमेंस जो होते हैं वो 6 होते हैं ना, 6 स्टेमेंस जो होते हैं वो अलग अलग ऐसे अरेंज है। तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, ऐसे हैं, और 2 स्टेमेंस बाहर अलग रहते हैं। ऐसा हमने अरेंजमेंट देखा था ना, टेट्राडाइनमस अरेंजमेंट। तो ऐसा अरेंजमेंट अगर इसको ड्रॉ करना है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट इसके बाद आता है कोरोला, ठीक है। तो कोरोला कैसा है, कोरोला है वेलवेट एस्टिवेशन 4 है, तो 4 बनाना है और वेलवेट एस्टिवेशन है, तो इनको हमको क्रॉस नहीं करना। देन अगर इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा फाइनली आता है, फाइनली आना चाहिए क्या, कैलिक्स। कैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर होता है, और कैलिक्स कैसा है, इसमें जो है वो 2 रोज में, 2 डिफरेंट रोज में अरेंज्ड है, ठीक है। तो दोनों रोज को हम बना लेते हैं ऐसा। तो ये हो गया मेरा कैलिक्स, ठीक है। और ये हमारा सिमेट्री होगा, ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर हो गया, और ये हमारा फ्लोरल डायग्राम, रफ सा डायग्राम रहा। नेक्स्ट अगर हम इम्पोर्टेंट एक चीज डिस्कस करेंगे इसके, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को हमको अगर डिस्कस करना है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये वो पार्ट है जहाँ से अक्सर करके क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, और हमारे एग्जाम के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डिस्कस करें तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इनमें ऑर्नामेंटल्स होते हैं, ऑर्नामेंटल्स होते हैं सजावटी पौधे, ठीक है। ऑर्नामेंटल्स में कौन कौन से प्लांट है, हमारा एलिसम है, एलिसियम, एलिसियम है, ठीक है। सेकंड इसका क्या है, कैंडिटफ, जिसको हम आइबेरिस बोलते हैं, आइबेरिस हमारा, इसको हम कैंडिटफ बोलते हैं, ठीक है। और कैप्सुला है, कैप्सुला है। ये तीनों हमारे ऑर्नामेंटल्स में आ गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ वेजिटेबल्स हैं हमारे, वेजिटेबल्स तो आप सबको पता होंगे, आप अपने जो भी फैमिली ब्रेसिकेसी के वेजिटेबल्स के बारे में जानते हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। फैमिली ब्रेसिकेसी के अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो हमारा आ गया कैबेज, कैबेज, कलीफ्लावर, कैबेज, कलीफ्लावर, रेडिश, ठीक है। ये सारे हमारे क्या हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। उसके अलावा हम बात करें तो कुछ इसमें हमारे ऑयल यील्डिंग प्लांट्स भी होते हैं, कुछ प्लांट होते हैं जिनमें से ऑयल निकलता है। तो ऑयल यील्डिंग प्लांट्स में से कौन से हैं, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस को हम येलो मस्टर्ड बोलते हैं। इसका क्या नाम है, येलो मस्टर्ड, इससे भी ये ऑयल निकलता है, ठीक है। उसके बाद है ब्रेसिका अल्वा, ब्रेसिका अल्वा को वाइट मस्टर्ड बोलते हैं, वाइट, वाइट मस्टर्ड बोलते हैं। उसके अलावा ब्रेसिका नाइग्रा, ब्लैक मस्टर्ड, हमारे घरों में यूज होने वाला ब्रेसिका नाइग्रा, ब्लैक मस्टर्ड। इन सब से क्या होता है, ऑयल यील्ड होता है, ठीक है। कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं जैसे कि लेपीडियम होता है, इसको आप नोट में कर सकते हैं। कुछ मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जैसे कि लेपीडियम हो गया, ठीक है।
लिपिडियम में क्या होता है, इसमें हम जो भी कुछ कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि लिवर के डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, फैमिली ब्रेसिकेसी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। स्पेशल फीचर्स में हमने देखा इसमें माइरोसिन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, पेराइटल प्लेसेंटेशन होता है, कोरोला जो होता है वो क्रूसीफॉर्म होता है, और जितने भी हमने चीज़ें डिस्कस की थी आप ये वीडियो को देख सकते हैं। आने वाले टाइम पे हम डिस्कस करेंगे अपने चैनल पे ही ये सारे सीरीज में हम सारे अलग अलग फैमिलीज के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फैमिली लेलिएसी के बारे में, और ये वाली फैमिली ब्रेसिकेसी के क्वेश्चंस को हम फैमिली मास्टरी सीरीज में एग्जाम बूस्टर सीरीज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसके एमसीक्यूज। तो आप एमसीक्यूज को उसको देखना ना भूलें, और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए या फिर नेक्स्ट कौन सी फैमिली पढ़नी है, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। Thank you so much for watching.